मंकी डी ड्रैगन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर भी डर पैदा हो जाता है। दुनिया का सबसे मशहूर क्रिमिनल और वन पीस का सबसे बड़ा मिस्ट्री मैन। लेकिन ड्रैगन असल में है कौन और उसके प्लान्स क्या है? तो चलो आज की वीडियो में हम ये सब जानते हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले सब्सक्राइब कर देना। ड्रैगन कोई आम इंसान नहीं है, यह है मंकी डी लूफी का फादर और मंकी डी गार्प का बेटा। सोचो, एक ही फैमिली में मरीन हीरो गार्प, पायरेट किंग का सक्सेसर लूफी और रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर ड्रैगन। ये फैमिली लिटरली दुनिया का बैलेंस तोड़ने के लिए ही बनी है। तो ड्रैगन रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसकी पर्सनैलिटी और पावर्स अभी तक रिवील नहीं हुई, लेकिन जब भी वो अपीयर होता है तो एक बड़ा इवेंट या मेजर चेंज जरूर आता है। रिवोल्यूशनरी आर्मी वन पीस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटी वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्रुप मंकी डी ड्रैगन ने बनाया था और इसका मेन गोल है पूरी दुनिया से वर्ल्ड गवर्नमेंट का करप्शन और ऑपरेशन खत्म करना। अनलाइक पायरेट्स जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, रिवोल्यूशनरी आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स है जो डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के एनिमीज है। ये मरीन से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि इनका मेन टारगेट है सेलेस्टियल ड्रैगन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम। रिवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर काफी पावरफुल मेंबर्स हैं। नंबर 1 पर है साबो, ड्रैगन का राइट हैंड और रिवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ, और उसके पास मेरा नोमी की पावर भी है। नंबर 2 पर है इवांको, कामाबाक्का किंगडम का रूलर और ओकामा क्वीन जो हार्मोन्स और बॉडी मैनिपुलेशन पावर्स यूज करता है। नंबर 3 पर है बार्थोलोम्यू कुमा, फॉर्मर वॉरलॉर्ड जिसका पॉप ऑफ फ्रूट बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी रखता है। और फिर आते हैं मोरले, लिंडबर्ग, करासू, बेलोबेट्टी। ये लोग ग्रैंड लाइन में अलग अलग रीजन्स के कमांडर्स हैं और हर एक अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल और आर्मी को लीड करता है। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज है ये डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरते, बल्कि वो कंट्रीज के अंदर रेबिलियन और फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे ड्रेस रोजा और गोवा किंगडम जैसी जगहों में उनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है। वो ऑप्रेस्ड लोगों को एम्पावर करते हैं ताकि वो खुद अपने रूलर्स के खिलाफ खड़े हो सकें। वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसी वजह से ड्रैगन को वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मैन कहा जाता है। मरीन फोर्ड वॉर के टाइम भी इनकी मूवमेंट्स पर वर्ल्ड गवर्नमेंट कंटिन्यूसली नजर रख रही थी। मंकी डी ड्रैगन की पावर्स अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन वन पीस फैंस और स्टोरी के हिंट से हमें काफी स्ट्रॉन्ग आइडियाज मिलते हैं। मैं तुम्हें एक ब्रेकडाउन देता हूँ। पहला हिंट है वेदर कंट्रोल, सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी। लॉकडाउन में जब स्मोकर ने लूफी को पकड़ लिया था तब एक तूफान आया और ड्रैगन वहाँ पे प्रेजेंट था। बारिश, हवा और तूफान जैसे नेचुरल एलिमेंट्स ड्रैगन के अराउंड दिखाए गए हैं। इससे फैंस को लगता है कि ड्रैगन के पास वेदर फ्रूट या कोई विंड या फिर विंड गॉड टाइप डेविल फ्रूट है जो उसको क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर कंट्रोल करने देता है। सेकेंड हिंट है विंड मैनिपुलेशन। लॉकडाउन में ही एक मोमेंट आया था जहां स्मोकर ने लूफी को पकड़ लिया और एक हवा के झोंके ने लूफी को फ्री कर दिया। ये डायरेक्ट हिंट था कि ड्रैगन के पास विंड बेस्ड एबिलिटी है जो उसको एक अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस फाइटर बनाता है। नेक्स्ट पावर है हाकी मास्टरी। रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर होने के नाते ड्रैगन का ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी मास्टर लेवल पे होगा। ये पॉसिबल है कि उसके पास कॉन्करर्स हाकी भी हो क्योंकि वो मंकी डी फैमिली से बिलोंग करता है और गार्प और लूफी दोनों के पास स्ट्रॉन्ग विल है, तो ऑब्वियसली इसके पास भी होगा। और नंबर 4 पर आता है स्ट्रेटेजिक जीनियस। पावर्स के अलावा ड्रैगन के पास ब्रेन और लीडरशिप स्किल्स उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो दुनिया भर में रिवोल्यूशंस स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट्स को गिराता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। आइचिरो ओडा ने अभी तक जानबूझकर ड्रैगन के पावर्स को रिवील नहीं किया क्योंकि उसका रोल एंड गेम के लिए बचाकर रखा है। जैसे उसकी ट्रू एबिलिटीज सामने आएगी वो वन पीस के सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स में काउंट होगा। पायरेट सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ड्रैगन वो पूरा सिस्टम तोड़ना चाहता है। वो इमुसामा के थ्रोन को चैलेंज करता है और इसी वजह से उसका बाउंटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ड्रैगन के नाम में भी डी है और डी लीनेज हमेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी होती है। क्या ड्रैगन एंशिएंट किंगडम के सीक्रेट जानता है कि इसी वजह से उसने रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाई? यही मिस्ट्री उसे और डेंजरस बनाती है। फाइनल वॉर में ड्रैगन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सोचो, लूफी और ड्रैगन बाप बेटा मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे और तभी हमें देखने को मिलेगा ड्रैगन की असली पावर। तो दोस्तों, मंकी डी ड्रैगन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अराउंड सिर्फ मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, लेकिन एक बात क्लियर है, ड्रैगन के बिना वन पीस की स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होगी। अब सवाल ये है, आप क्या सोचते हो? ड्रैगन के पास कौन सी पावर्स है? कमेंट्स कर देना।